हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अपने टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जा रहा हूं अभी विंडोज सर्वर 2025 डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने। सो हमने अपना लाइव इन्वायरमेंट तैयार कर रखा है। दो हमारे डोमेन कंट्रोलर है, MSIL DC01 एंड DC02 इस विंडोज सर्वर 2026 पे, और मेरा MSIL DC03 है विंडोज सर्वर 2025 पे। सो मैं जा रहा हूँ कि एडिशनल डोमेन बनाने ऑन विंडोज सर्वर 2025 पे। हमने फीचर इंस्टॉल कर रखा है यहाँ से, एक्टिव डायरेक्टरी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है technical.com, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जस्ट हमें प्रमोट करना है। सो हमने, और हमारा दो डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी है जो 2026 पे है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। मेरा डोमेन technical.com है और ये दो डोमेन कंट्रोलर है, और एक मैंने डोमेन ज्वाइन कर रखा है जो कि 2025 है। तो मैं अभी 2025 वाले पे चल रहा हूँ। ये भी रिफ्रेश हो रहा, सो वेट करते हैं। उसके बाद हम प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा डीसी जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2025 डेटा सेंटर इवेल्युएशन है, और ये हमने 30 तारीख को बनाया है। एट्रीब्यूट सब कुछ सही है। पिंग कम्युनिकेशन चेक करते हैं एक बार। कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा डीसी से, सो हमें इशू नहीं आना चाहिए कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशन हमारा डोमेन कंट्रोलर से हो रहा है कि नहीं। ये मैंने रिप्लिकेशन चेक किया था, 192.1.6, ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे डोमेन कंट्रोलर से और सर्वर से कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर हम डोमेन कंट्रोलर प्रमोट नहीं करेगा। अभी ये रिफ्रेश चल रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। या इस रिफ्रेश कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे जाते हैं, प्रमोट करते हैं एज डोमेन कंट्रोलर। सो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग सही से देख पाए। पहले से ही मेरा एक डोमेन बना हुआ है, तो हमें ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्टिंग डोमेन में करना है तो हम यहीं से नेक्स्ट करके जा सकते हैं। न्यू फॉरेस्ट बनाना है तो हमें हमें न्यू फॉरेस्ट नहीं बनाना है, हमें ऐड अ न्यू डोमेन टू द एग्जिस्टिंग डोमेन। मुझे डोमेन का नाम डाल देता हूँ, डीसी डिजिटल कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, कुड नॉट स्पेसिफिक। जब वैलिड क्रेडेंशियल मांग रहा है तो हम टीएससी क्रेडेंशियल दे दिया, नेक्स्ट किया। कुछ और एरर आएगा आगे, उसको भी देखते हैं। वेरीफाइड डोमेन
हाँ, verify the child domain input failed because domain forest functional level is not supported. ये डोमेन फंक्शनल लेवल नहीं सपोर्ट कर रहा है. टू इंस्टॉल द विंडोज सर्वर 2025. विंडोज सर्वर 2025 और डोमेन कंट्रोलर. अच्छा, ये जो मेरा पुराना डोमेन वो 2016 पे है, और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल हमारा 2012 है. तो हम चलते हैं वहाँ पे और इसको हम इंक्रीज करते हैं. क्योंकि गाइज आप अगर प्रोडक्शन में है तो एप्लीकेशन डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कुछ इम्पैक्ट आ सकते हैं. क्योंकि मैं टेस्ट में हूँ तो हमें यहाँ एप्लीकेशन डिपेंडेंसी का कोई दिक्कत नहीं है. सो हम एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे आते हैं. क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बिफोर चेंज फंक्शनल लेवल आपको एप्लीकेशन डिपेंडेंसी भी देखना पड़ेगा. फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल 16 है. पहले करंट ये है, चेंज करते हैं द इंटायर फॉरेस्ट फंक्शनल व्हाट. ओके, the functional level was raised successfully. New functional level will be replicated each domain controller in the forest the amount of time take of your replication topology. ओके, फिर से अगर मैं जाता हूँ, मैं ओपन है यहाँ पे चेक करने. मेरा करंट फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2026 हो चुका है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट कोई इतना बड़ा नहीं है, टेस्ट इन्वायरमेंट है. सिंकॉल स्लैश फोर्स में कमांड चला देता हूँ ताकि यह फोर्सफुली हो जाए. छोटा सा इन्वायरमेंट है टेस्ट, और रिप्लिकेशन में उतना टाइम नहीं लगेगा. बड़े इन्वायरमेंट में मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है. सो अब चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं. इसमें दो चीज़ हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल भी हमें कैसे चेंज करना है उसका भी हमें ओवरव्यू हो गया. और विंडोज सर्वर 2025 हम कैसे प्रमोट करते हैं. डोमेन कंट्रोलर ये हमारा डिफ़ॉल्ट साइट है. अगर अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करते हो तो साइट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा. और डोमेन कंट्रोलर सिस्टम डीएनएस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, ये हमारा विंडोज सर्वर 2025 ही है. तो मैं इसका भी डोमेन फंक्शनल लेवल 2025 ना करके 26 करके देखता हूँ. क्योंकि इससे हमारा डोमेन फंक्शनल लेवल अलग अलग हो जाएगा अगर हम 25 करते हैं. डीएसआरएम पासवर्ड हम यूज इसलिए करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमें रीस्टोर करना पड़े अपना इन्वायरमेंट तो हमें इस पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होता है. तो हम ऐसा रखें यूनिक जो हमें याद रहे. नेक्स्ट नेक्स्ट. अब ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है. नेट बायोस नेम वगैरह डिजिटल है, ठीक है. उसके बाद ऐड हो जाएगा पेरेंट डोमेन का वाला, नो इशू. ये डेटाबेस फोल्डर, लॉग फोल्डर एंड सिसवॉल फोल्डर, क्योंकि मेरे पास ड्राइव एक है सो हम चेंज भी नहीं कर सकते. और ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है सी विंडोज़ एनटीडीएस के अंदर, डेटाबेस एंड लॉग फाइल. और सिसवॉल के लिए एक अलग फोल्डर बनता है, इसमें सिसवॉल और नेटलॉग दोनों, नेटलॉगन दोनों होंगे. अब प्री रिक्विजिशन ऑप्शंस हो रहा है कुछ. ये फॉरेस्ट एंड स्कीमा प्रिपरेशन, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे. और ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है रिव्यू कर सकते हैं आप. अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना तो मैं आज से बैक जा करके अगर कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट जा. जैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द
एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, न्यू चाइल्ड, न्यू डोमेन, नेट बायोस नेम हमारा ये है डिजिटल। अगर कुछ चेंज करना तो हम बैक जाके चेंज कर सकते हैं। न्यू डोमेन कंट्रोलर है चाइल्ड डोमेन, टेक्निकल डॉट कॉम का है। डोमेन फंक्शनल लेवल विंडो सर्वर 2026। साइट हमारा ये है। अगर आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के साइट के हिसाब से आप वहाँ साइट चेंज कर सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। यहाँ ग्लोबल कैटलॉग हमारा सेलेक्ट है, यस। डोमेन सर्वर है, यस। क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन, यस। डेटाबेस फोल्डर हमारा कहाँ रहेगा, वह है लॉग फाइल फोल्डर, sysvol folder। the DNS server will be configured on the computer, यानी कि सर्वर पे होगा इतना इतना DNS preferred the password by domain administrator। ठीक है सब कुछ अब हमारे हिसाब से तो सही है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। कुछ भी चेंज करना है तो हम इसके पहले ही हम चेंज कर लेंगे बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट। सो अभी प्री रिक्विजिट चल रहा है, सब कुछ मेरे इन्वायरमेंट में सही है। सो अब हम प्रमोशन के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा तो फिर हमें बैक जा करके चेक करने पड़ेंगे क्या है, जो भी एरर होगा उसके हिसाब से। अभी मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। सो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सो हम वेट करते हैं 1 and 2 मिनट। ये टेस्ट इन्वायरमेंट है जो कि हमने टेस्टिंग के लिए किया है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। सो हम वेट करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमारा राइटिंग डीएनएस इंस्टॉलेशन टू फिनिश पर चल रहा है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। सो हम वेट करते हैं, उसके बाद कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम सर्वर ऑटोमेटिक रीबूट होगा। उसके बाद हम लॉगिन करके चेक करेंगे ईच एंड एवरीथिंग वर्क कर रहा है या नहीं। आई होप इट्स वर्क कर जाएगा क्योंकि प्री रिक्विजिट हमारा सब कुछ सही है। सो अब यहाँ से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। So installation is in progress. राइटिंग फॉर डीएनएस इंस्टॉलेशन टू फिनिश, इसमें टाइम ले रहा है कुछ क्योंकि अलग इन्वायरमेंट है। हार्डली 2 से 4 मिनट लगेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप बढ़ा डिसजॉइनिंग। अब नेक्स्ट रिप्लिकेशन वगैरह सब। रिप्लिकेट बहुत फास्ट फास्ट चल रहा है। सिक्योरिटी मशीन यानी कि इन प्रोग्रेस में है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अलग इन्वायरमेंट बन रहा है, अलग डोमेन। सो
Yeah, the server configuration. The server was successfully configured as a domain controller. ये हमारा डोमेन प्रमोट हो गया. सो मैं इसको क्लोज करता हूँ, थोड़ी देर में रिबूट हो जाएगा. रिबूट हो गया. जैसे आप आएगा फिर से हम रिकनेक्ट करते हैं. ओके, क्योंकि मैंने हाइपर वी पे ये इंस्टॉल कर रखा है, कोई फिजिकल सर्वर नहीं है, सो ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं. यही बेनिफिट है फिजिकल और वर्चुअल में. वर्चुअल विद इन 1 and 2 मिनट अप आ जाएगा, बट फिजिकल अगर है तो ये टाइम लेता है 10 से 5 मिनट, 5 to 10 मिनट. सो अभी अप्लाई कर रहा है. अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग. कुछ लेगा 1-1.5 मिनट टाइम. फर्स्ट टाइम है तो ये टाइम लेगा, उसके बाद ही आप आ जाएगा. अभी कुछ ब्लैक स्क्रीन आ रहा होगा पे. सो हमारा विंडोज सर्वर 2025 कंप्लीट हो गया. जस्ट हम वेट करते हैं, जैसे आप आ जा रहे हैं उसके बाद कुछ सेटिंग वगैरह देखते हैं. आई होप सब कुछ सही हो. होना भी चाहिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली तो. और इसमें हमें एक ये सीखने को भी मिला है, क्योंकि विंडोज सर्वर 2025 मिनिमम 2016 फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शन लेवल सपोर्ट करेगा. सो अगर आप न्यू इन्वायरमेंट में जा रहे हैं 2025 के साथ, तो आपको फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2025 के लिए 16 रखना पड़ेगा. 16 से अगर कम है, 12/8 है, तो फिर आपका यह सपोर्ट नहीं करेगा. सो जब भी आप प्रमोट करें इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, तो आप ये चेक कर ले कोई एप्लीकेशन डिपेंडेंसी तो नहीं है 2016 करने के लिए डोमेन फंक्शनल लेवल. अगर कुछ लेगेसी है तो आप एप्लीकेशन ओनर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिलेटेड. ये चीज़ें हमें सीखने को मिला इस. आई थिंक कुछ टाइम ले रहा है. नो इशू, विल वेट एंड वॉच. अब मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर से हटा या क्या है. आई थिंक हट गया होगा मेरे इस डोमेन से. ओके, मैंने क्लोज क्यों कर दिया इसको. कंप्यूटर में है ही ये डिसेबल दिखा दिया. डोमेन कंट्रोलर नहीं है. अगर मैं यहाँ जा करके चेंज डोमेन कर रहा हूँ, तो हमारा digital.टेक्निकल.com आ चुका है. मीन्स हमारे डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो गए. एडिशनल डोमेन इन सेम फॉरेस्ट.
कुछ हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए। सो हमें हमारा डोमेन कंट्रोलर भी चल ही रहा है। अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग अभी स्टार्ट है। सो वेट करें कुछ टाइम। यार इतना टाइम क्यों ले रहा है? रिसोर्स का कुछ इशू तो नहीं आ रहा? तो मैं अपना एक डोमेन कंट्रोलर भी बंद कर सकता हूँ अगर रिसोर्स का कुछ इशू है तो। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये इशू आ सकते हैं। मेमोरी 81% है, सीपीयू 35, सो आई थिंक हमें उतना इशू नहीं लग रहा, लेकिन मेमोरी का थोड़ा बहुत तो लग रहा है। अगर ओके, ये आ गया, कोई नहीं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कुछ टाइम तो लगा है इसको आप आने में, क्योंकि हमारे जो है लैपटॉप पे ही चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो थोड़ा रिसोर्स का भी इशू हो सकता है। जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब सही रहेगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा पाने में। यहाँ कंसोल खोल लेते हैं dsa.msc से। हमारा ये digital.technical.com ये आ चुका है। सो हमारा ये डोमेन प्रमोशन सक्सेसफुली हो गया। एक चीज़ हमें और देखना है, क्योंकि हम जब भी कोई डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं, ये हमारे डिफ़ॉल्ट ओयू है। इवेंट व्यूअर में मैं एक बार ओपन करता हूँ, सो मैं फ्रेंड्स को दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं जब हम प्रमोट करते हैं तो इवेंट बनता है। इवेंट वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही है ना? आई थिंक वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये सारे हमारे इवेंट बन गए। द ऑपरेशन स्टार्टेड विद इतना। सिस्टम टाइम वाज इनिशिएटेड। ये सारे इवेंट है हमारे। सक्सेसफुली लोडेड द रजिस्ट्री फिल्टर मैनेजर सिस्टम। बिनेंटी, ये छोटा होगा। Promote SAM database, the domain controller configuration with the following minimum password length. वो तो हम बाद में कर लेंगे, पासवर्ड लेंथ वगैरह चेक। वो हमारे जी ग्रुप पॉलिसी का पार्ट होगा। बाकी सब कुछ सही है इवेंट में। ये एरर किस चीज़ का गया था? द नेट फॉर्म सर्विसेज टर्मिनेटेड द फॉलोइंग एरर। टाइम वगैरह सब कुछ सही है।
ओके गाइस, आई थिंक सब कुछ हमारा वेल परफॉर्म सही है। इवेंट व्यूअर में कंसोल वगैरह एक बार हम चेक कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे सही है, ट्रस्ट वगैरह सब आ रहा है। ट्रस्ट सेंटर ओपन करते हैं, कहाँ से? बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट हमारा technical.com से होगा। पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है। अगर मैं टेक्निकल पर जाके देखूँ डिजिटल के लिए कुछ बना है बाय डिफॉल्ट या क्या, या डिजिटल के लिए चाइल्ड ट्रस्ट है और पेरेंट चाइल्ड इस पे है। सो इट्स बाय डिफॉल्ट बनते हैं जैसे हम डोमेन प्रमोटेड करते हैं तो न्यू डोमेन। ओके गाइस, थैंक यू फॉर watching।